हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। दोस्तों उन सब को आप जब भी बिगनर्स होते हैं, मतलब जो भी बिगनर हैं, जिनके कोई भी कभी ना कभी आपने वीडियो देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न याद करो, हैमर टाइप हुआ, हम मारो वो जो कैंडल हुई, इन्वर्टेड हैमर हुआ, वाइट शूटिंग स्टार हुई, इन सब प्रकार के अलग अलग कैंडल्स आपको याद करने पड़ते हैं और फिर मार्केट में आपको देखने पड़ते हैं। जब भी आप चार्ट ओपन करोगे तब आपको इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो कैंडल्स होती है, जैसे रेड हुई या फिर ग्रीन हुई, तो अप ट्रेंड में मार्केट दिखेगा, और यदि ऊपर की तरफ रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। और इन सब से क्या बनती है, अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं जो क्या करते हो आप मार्केट में काम में लेते हो, जिनसे क्या करते हो फिर आप, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हुए, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हुए, या फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हुए। इन सब चीज़ों को क्या करते हो आप एनालाइज करते हो, मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में आपको कन्फ्यूज़ होता ही है। तो इन सब चीज़ों को याद करने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आपको इन सब चीज़ों को भूलना है, केवल याद करना नहीं है। एडवांस ट्रिक तक मैं सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और आपके लिए ऐसी मोटिवेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ। दोस्तों जब भी आप देखोगे कि मार्केट में कुछ इस तरीके की, जैसे 3 ये कैंडल्स बन रही हैं मार्केट में, कैंडल्स बनी रेड, और जैसे डबल टॉप कैंडल्स बनी, और कुछ होती है ऐसी कि जिसमें एक रेड एक कैंडल्स, और इस प्रकार की कैंडल्स बनती है। अब इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम दे रखा है। जब भी हम कोई वीडियो देखेंगे, जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उन सब में, लेकिन अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, 4 ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें। एक कैंडल के अंदर केवल 4 चीज़ें होती है, क्लोज, ओपनिंग, हाई और लो। अब हाई और लो होती है क्लोजिंग की, जो अपर विक और लोअर विक होती है, और क्लोजिंग और ओपनिंग। जब ऐसी ग्रीन कैंडल होती है तो उसमें क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है, और जबकि रेड कैंडल होती है ना, उसके अंदर होता है ऊपर की तरफ ओपनिंग और नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है उसकी। तो इन सब चीज़ों से हमें केवल ये पता चलता है कि कैंडल में केवल 4 चीज़ें होती है देखने के लिए। एक कैंडल के अंदर हाई लो होता है, और एक ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। लेकिन जब ये चीज़ें जो हो सकती हैं, इनकी हाई और लो, और जब ये कैंडल्स जब एक फॉर्मेशन बनाती है, तब जाके क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को हम कंफर्म करने के लिए इन 4 इंपॉर्टेंट जो कैंडल स्टिक के एलिमेंट्स हैं उनको आज एनालाइज करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, आपको आज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स काम कैसे करती है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे बॉडी साइज ऑफ बॉडी ऑफ एक कैंडल। मतलब जब एक कैंडल की जो बॉडी होती है उसकी साइज से क्या पता चलता है दोस्तों। जब भी एक कैंडल होती है तो उसकी साइज से ये पता चलता है कि जैसे रेड हुई या फिर ग्रीन कैंडल हुई। यदि फुल्ली ग्रीन कैंडल है और तो उसका पता ये चलता है कि यदि ग्रीन है तो उसमें मार्केट में क्या है, बायर्स का कंट्रोल है, और यदि रेड कैंडल है तो सेलर का। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, आपको स्टॉक है 10 रुपये का, ओपनिंग हुई, लो बनाया उसने 8 का और हाईएस्ट बनाया 55 का, और क्लोजिंग हुई इसकी 50 पर। तो मार्केट में कहा जा सकता है कि मार्केट में बायर्स कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि ये हाई की लगभग क्या है, एक जाकर 50 के पास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या कह सकते हैं हम, ये यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। हम ये समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, और वीडियो को देखते रहेगा। अब उसी प्रकार से जैसे मार्केट में ओपनिंग 50 पर 55 पर होती है, 50 पर होती है, हाई बनाता है 55, लो बनाता है 8 का, और क्लोजिंग देता है 10 रुपये पर। तो इस पर ये देखने को मिलेगा अपने को कि मार्केट में क्या हुई, कि सेलर्स का कंट्रोल, क्योंकि ये लगभग अपने लो के पास जाके क्या हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है। इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है और सेलर्स का क्या है, एक्टिव है। अब दूसरा एलिमेंट या कॉन्सेप्ट देखें तो लेंथ ऑफ विक्स। इससे क्या समझना पड़ता है दोस्तों, केवल मार्केट में कैंडल में होती क्या है, 2 विक होती है, एक अपर विक होती है, एक लोअर विक कहते हैं, जो एक डंडी की समान जो आपको कैंडल्स के ऊपर नीचे दिखती है उन्हें कहते हैं विक। अब जब ये विक की यदि मार्केट में सिंपली यदि देखिए कोई भी कैंडल्स के, तो नॉर्मली विक आपको दिख जाएगी। जब ये विक होती है तो जब ऊपर की तरफ जो विक होती है तो ये दिखाती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर, और नीचे से जब ये लंबी होती है तो बाइंग प्रेशर दिखाती है। इनमें 3 प्रकार की विक होती है दोस्तों। ये अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। अब विक की पोजीशन देखिएगा आप,
जब रेड कैंडल बन रही है, रेड से मतलब नहीं है दोस्तों, ऊपर से मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में विक नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दे रहा है मार्केट में। जैसे पहली कैंडल है ये, और उसके अंदर मार्केट में ये विक दिख रही है, तो ऊपर से जो विक दिखते हैं ना, लॉन्ग टाइप विक, तो उसमें क्या होता है, सेलर का कंट्रोल होता है मार्केट में। और जब नीचे से विक, आपको नीचे से क्या ऊपर की तरफ जाती हुई विक दिख रही है, मार्केट में कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज है, नीचे विक दिख रही है आपको, मतलब जो डंडी है वो नीचे की तरफ दिख रही है, तो इसमें क्या है, इसमें है बायर्स का कंट्रोल मार्केट में, क्योंकि भाई बायर एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर, और मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है, और कैंडल्स में विक बनना स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट रेशियो बिटवीन विक्स एंड बॉडीज़। अब बॉडीज़ और जो विक होती है, मतलब जो इनकी डंडी होती है, इनके बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। कौन तो सिंपल होती है, जैसे ऊपर की तरफ लंबी विक दिख गई, या फिर नीचे की तरफ लंबी विक दिख गई, या फिर बीच में बॉडी बिल्कुल छोटी और ऊपर नीचे की तरफ जो होता है दोस्तों कैंडल्स की विक होती है दोस्तों। उस अब यहाँ पर दिख रही है डजन कलर ऑफ द कैंडल मैटर। दोस्तों कैंडल्स का जो मैंने पहले बता रखा है कि कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन अपन पोजीशन देख सकते हैं। जैसे लास्ट वाली जो कैंडल है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ की विक है दोस्त लगभग सेम है, लेकिन बॉडी इसकी छोटी है। तो ये अनडिसीजन क्या है, कैंडल्स होती है, इस जगह आपको ट्रेड करना क्या हो सकता है, हमेशा नुकसानदायक हो सकता है। जब भी आपको इस प्रकार की कोई कैंडल मार्केट में दिखती है तो कभी भी ट्रेड नहीं करिए। अब देखेंगे कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। अब मेन समझने की बात ये है, क्योंकि जो हम इतनी टाइम से जो एलिमेंट्स ये कॉन्सेप्ट समझे हैं, उन सब का निचोड़ ही आगे। जैसे इसके अंदर आपको दो क्या दिख रही होगी, कैंडल दिख रही होगी, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल है। मतलब जो ये कैंडल है ना, अब ये पैटर्न है एक तरीके से, लेकिन इस पैटर्न को याद करने की या फिर नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इसकी पहली कैंडल की ओपनिंग और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग, इन दोनों को हम लेके एक कैंडल बनाए ना, तो कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है। मतलब जब ये क्या है, एक पहली कैंडल है रेड, दूसरी ग्रीन, इसमें अपना पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस ले लीजिएगा, दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ले लीजिएगा आप हमेशा कभी भी। तो आपको क्या है, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये कौन सा पैटर्न तो याद करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत है नहीं इस चीज़ के अंदर, तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको पता क्या करना है, पता ये करना है कि अब मार्केट में होगा क्या, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है, अप ट्रेंड आने वाला है। ये एक बुलिश एंगल फिल पैटर्न है कैंडल, ये दोनों बुलिश एंगल फिल बोलते हैं, लेकिन अपने को याद है नहीं, मतलब बिगिनर है, याद है नहीं, तो अपने को समझना क्या है मार्केट में, क्योंकि यही तो समझना है कैंडल से कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब इसका हाई ओपनिंग और क्लोजिंग लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हैमर टाइप की क्या बनेगी, एक कैंडल बनेगी, और नीचे वाला एज इट इज, मतलब जैसे जो विक है वो ऐसे कैसे लगा देंगे, और जो हाई और जो लो है उसको ऊपर के ऊपर रख लेंगे दोस्तों। तो इससे देखने को क्या मिलता है, जब प्रीवियस मैंने बात की थी कि जब नीचे की तरफ विक लंबी होती है तो उसमें क्या होता है, बायर्स का कंट्रोल होता है। तो जब ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी यहाँ पर, तो क्या हुआ, मार्केट में बाइंग आ सकती है, और ये एक बाइंग को सिग्नल दे रहा है अपने को, भाई हाँ मार्केट में बाइंग आ सकती है। अब उसी प्रकार से जैसे ये 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो इसका भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जब इस प्रकार की जब कैंडल बने तो मार्केट में अपने को समझना क्या है कि हाँ अब ये कैंडल बन गई, तो अब आगे नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव हो सकता है। अब इस कैंडल में जैसे हाई और लो को आप ले लीजिएगा, और फिर एज इट इज़, मतलब जो कैंडल है उसके बीच में जो विक हुक है, जो सबको ऐसे कैसे रख दीजिएगा। अब बनेगी क्या, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है यहाँ पर आने के बाद, आप देखिएगा। तो इससे ये शो होता है कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है का क्या है, सपोर्ट है। अब उसी प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे डाउन ट्रेंड जो बेरिश कैंडल्स होती है, बेरिश जो है इंगल्फिंग या शूटिंग स्टार कैंडल्स यहाँ पर निर्माण होगा इसका। जैसे इन दोनों कैंडल मिलेगी, मतलब ये बुलिश मारूबुजू कैंडल्स बनेगी, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनता है, तो फिर बेरिश 3 वाइट शोल्डर बनेगा, तो बेरिश मारूबुजू कैंडल बनेगी। और ये फिर हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स बनेगी यहाँ पर, और शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी। मतलब है कि इन सब कैंडल्स के ब्लेंडिंग, मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि इन सब चीज़ों को मिलाकर जो कैंडल्स का निचोड़ निकलता है, मतलब दोस्तों जो अपने को समझने की इंपॉर्टेंट बात होती है वो केवल पैटर्न है, कैंडल का पैटर्न। भी आगे क्या होने वाला है मार्केट में कि हम इस कैंडल से क्या समझें। अब इसको देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। अब कैसे करोगे,
अब देखिएगा ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। इस वाले एरिया में देखिएगा जो ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके नीचे आप देखिएगा मार्केट में क्या है। पहली जो कैंडल है ना, ये जब मार्केट लास्ट हाई बनाया था जिस पॉइंट पर, उस यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस कैंडल का एक लो देख लीजिए आप, क्लोजिंग पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, इसका ओपनिंग पॉइंट देखिए, और जो ये जब मार्केट का ट्रेंड टूटा मतलब ब्रेकआउट टूटा तो इसका क्लोजिंग पॉइंट लीजिएगा दोस्तों। फिर देखिएगा मार्केट में किस टाइप की कैंडल आपको नज़र आएगी। जब आप इसका कैंडल पैटर्न बनाएंगे ना तो दोस्तों आपको एक नज़र आ रहा होगा कि एक इन्वर्टेड जो है दोस्तों हैमर पैटर्न के टाइप नज़र आ रही है, और जो शो करता है कि मार्केट में अच्छी खासी क्या आ सकती है, एक बेरिश पैटर्न या फिर मूव आ सकता है सेलिंग का। मतलब है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है और एक आप अच्छा खासा क्या बना सकते हो, डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्या कर सकते हो आप, हर बार कोई सा भी पैटर्न हो कहीं पर भी, या स्टॉक्स हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, पैटर्न्स को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें तो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी आपको क्या दे रहा था, कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, और उसके बाद क्या बन रहा है, इस प्रकार का कोई पैटर्न बन रहा है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में आपको एंट्री कैसे लेनी है, या फिर आप पोजीशंस जो है कैसे कैसे बना सकते हो, या फिर पैटर्न्स को याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब मैं इस प्रकार की जो है दोस्तों वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप भी जो इस वीडियो में दोस्तों ज़रूर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। ब्रोकरेज फ्री प्लान दोस्तों कोटक नियो का इस टाइम पर चल रहा है, तो आप भी जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिएगा, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि आप भी अकाउंट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके दोस्तों। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसका भी लेवल्स यहाँ पर आपको सेंड करता रहता हूँ दोस्तों। जब तक आप इस तरीके से मतलब मार्केट में कभी भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, केवल आप जैसे कन्फर्मेशन कर लिया कि कैंडल आपने ये इस प्रकार की बन चुकी है, लेकिन फिर भी यदि मार्केट में आप अगर फर्दर अदर कन्फर्मेशन के साथ काम करेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। साथ साथ जैसे कोई RSI हुआ, इंडिकेटर हुआ, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हुई, आपका जो सेटअप है या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उन सबको भी यदि साथ लेके चलो और फिर जाके एक अच्छा कन्फर्मेशन बने तो आपको क्या हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कभी भी मार्केट में एक स्ट्रेटजी पर साथ काम मत कीजिएगा। जैसे कैंडल है तो कैंडल के साथ कुछ अदर कन्फर्मेशन आपको होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड जर्नी दोस्तों।